नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए अब आपके पास वक्त को बहुत कम बचा हुआ है और बीइंग एस्पायरेंट ये कहीं ना कहीं ये जो क्रूशियल 10 डेज़ हैं ये एक एक दिन ऐसे निकलते हैं कि लगने लगता है कि यार बस एक दिन और मिल जाए, एक दिन और एक मिल जाए और एक दिन और मिल जाए। लेकिन अब हमारे को हकीकत पता है कि हमारे पास कितना वक्त बचा हुआ है, तो इन आखिरी दिनों में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप किस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी बनता है। ओके, ये आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आरआरबी पीओ या क्लर्क की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि जो कट ऑफ जाती है, अगर क्लर्क का उदाहरण ले लें तो वहाँ पर कहीं किसी स्टेट में 78 भी है, कहीं 77 भी है। पीओ में बात करें थोड़ी कम रहती है बट वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, 60 भी रहती है कट ऑफ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ का जानना ज़रूरी बनता है। उसका रीज़न है, अगर आपने कट ऑफ अगर जान ली तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि जब भी आप मॉक लगा रहे होंगे तब आपको ये पता होगा कि एटलीस्ट आपको इतनी बेंचमार्क सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ 65 गई है तो आपके मॉक में एटलीस्ट 65 मार्क्स आने चाहिए। तो ये दो चीज़ों को इंटरलिंक करके चलिएगा। आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ का हो, आरआरबी क्लर्क का हो, आपको ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि उस स्टेट में लास्ट ईयर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी और उस कट ऑफ को बेंचमार्क मानना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मॉक में नंबर लाने हैं। अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, देखो ये लाजमी होना आएंगे नंबर, ऐसा तो है नहीं कि आपके जो आप सोचो वैसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी, आपकी कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट हम अपनी कट ऑफ को क्लियर करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप मॉक देंगे उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना। अब आप जब एक मॉक देंगे तो उसके एनालिसिस करेंगे, दूसरा मॉक लगाएंगे फिर उसके एनालिसिस करेंगे, तीसरा मॉक लगाएंगे उसके एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जो भी आपके टॉपिक वीक होंगे उन टॉपिक को आपको थोड़ा अलग से ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक शून्य से शुरू करें, नहीं, आपके जो टॉपिक वीक हैं उन्हीं पर आपको ध्यान देना। उसके अलावा पैरेलल आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके एनालिसिस करते रहिए और उसमें ये रियलाइज होने लगेगा आपको कि अब धीरे धीरे आपके जो वीक टॉपिक हैं वो भी आपके स्ट्रॉन्ग बनते चले जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि जो भी आरआरबी के लिए जा रहे हैं अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना, क्योंकि पूरा खेल एक्यूरेसी का। अगर कट ऑफ मेरे दोस्त अगर 60 या 62 जा रही है तो वहां पर अगर आप अटेम्प्ट ही 64 करके आ रहे हैं, 64 65 करके आ रहे हैं, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन की कीमत बहुत हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि एक्यूरेसी पे ध्यान दें। तो ये 3 हैक्स आपको ध्यान रखने। पहला इंपॉर्टेंट बनता है आपको ये ध्यान देना कि आप किस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। दूसरा, मॉक की एनालिसिस करना और प्रॉपर मॉक देना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। अब कोशिश करिए कि क्लासेस एंड ऑल बहुत आपने कर ली, अब नंबर ऑफ मॉक्स पे ध्यान दीजिए और मॉक्स लगाते चलिए। जो टॉपिक वीक है उन पे ध्यान दीजिए, उनको करते चलिए। और तीसरा एंड इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों।